पृथ्वी का जो रेडियस है, पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर। यहाँ तक 2900 से लेकर 2900 किलोमीटर से लेकर और 6370 किलोमीटर की गहराई तक एक परत पाई जाती है। उस परत का नाम है क्रोड, जिसे कोर परत कहा जाता है। ये कोर परत है। अब मैं यहाँ आपको कोर के बारे में यहाँ लिखता हूँ। नंबर 3 जो है आपकी कोर प्रदेश है, तो ये आपकी कोर परत हो गई। ठीक है, देखो कोर परत है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? 2900 किलोमीटर से लेकर और 6370 किलोमीटर तक है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? ये मुख्य रूप से किससे निर्मित है? निफे से निर्मित है। निफे, NiFe, निकल और फेरस से निर्मित है। अतः ये जो परत है निकल और फेरस से निर्मित है। इसमें चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। पृथ्वी का चुंबकीय जो प्रभाव इसी परत पर जाया जाता है। इसमें मैग्नेट सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव इसमें पाया जाता है। निकल फेरस इसमें पाया जाता है। ये परत है पृथ्वी की सबसे अंतरतम अतः केंद्रीय परत है। पूछे कि पृथ्वी की केंद्रीय परत कौन सी है, अंतरतम परत कौन सी है, तो वह है आपकी कोर परत है, जिसे कोर कहा गया, एक टोड कहा गया, अतः निकल फेरस की है। और इसको क्या संज्ञा दी? निफे परत, निफे परत भी कहा गया। चुंबकीय परत है, चुंबक इसमें अधिक पाया जाता है। चुंबक अतः पृथ्वी का चुंबक इसके अंतर्गत है। ये परत है, ये जो परत जो पाई जाती है वो ठोस रूप में है, ठोस तथा द्रव्य रूप में भी पाई जाती है, ठोस एवं द्रव्य। इसका जो ऊपरी जो भाग है, इस ये लेयर 2 भागों में बटी हुई है। ऐसे ये मैं 2 भागों में बांटता हूँ। कोर का जो ऊपरी अपर जो कोर है, अपर कोर है, वो अपर कोर लिक्विड अवस्था में अर्थात तरल अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जो इनर कोर है, जिसे इनर कोर की संज्ञा दी गई INN, या इनर कोर है, ये इनर कोर है वो सॉलिड है, सॉलिड अर्थात ठोस अवस्था में है। कि पूछे कि पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है वो किस अवस्था में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में, द्रवित ठोस अवस्था में इतना ठोस है कि चारों तरफ से उस पर दबाव लगा हुआ है, इसलिए गैसीय अवस्था में होते हुए भी ठोस का क्या करता है? ठोस का प्रभाव दिखाता है। ऊपर ही जो इनर जो कोर क्षेत्र है, ऊपर का जो कोर भाग पाया जाता है, ये कोर जो प्रदेश है, ये प्रदेश है जिसे निफे कहा गया है। उसका इसके 2 भाग बताए गए हैं। तो 2 वैज्ञानिक 2 इनर कोर और एक कौन सा होगा? इनर कोर, एक आउटर कोर, अर्थात अपर कोर हो गया। तो आउटर कोर तो है द्रवित अवस्था में, इसी प्रकार इनर जो कोर है गाइज वो है ठोस अवस्था में। अब जिस प्रकार सभी परतों को अलग अलग नाम से दिया गया, इसको पायरोस्फीयर, ठोस को अपने भू प्रॉपर्टी है उसको लिथोस्फीयर कहा। इसी प्रकार वैज्ञानिक ने इस परत में विभिन्न पदार्थों की प्रधानता होने के कारण इसको बेरोस्फीयर कहा गया। बेरोस्फीयर, जैसे बायोस्फीयर या बेरोस्फीयर कहा जाता है। अर्थात बेरोस्फीयर या बायोस्फीयर किस परत को कहा जाता है? वो इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, जिसे कोर कहा जाता है। तो पृथ्वी के अंतरतम भाग को, आंतरिक भाग को बेरोस्फीयर कहा जाता है। अब इसका डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी जो डेंसिटी है, इसका घनत्व है गाइस विद्यार्थियों, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे इसका डेंसिटी घनत्व बढ़ता जाता है। 11 से लेकर 13 ग्राम कितना होता है? 11 से लेकर 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना हो जाता है? 11 से लेकर 13 ग्राम
सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका डेंसिटी पाई जाती है। तो ये आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अपना जो मत दिया और मतों के आधार पर बताया कि पृथ्वी गोल दिखाई देती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये पृथ्वी गोल नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी, ऊपर की जो अलग अलग बेडलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है, अर्थात कहीं अभिनीति है कहीं अपनीति है, अर्थात कहीं उच्च है तो कहीं गर्त है। उच्च भाग है उसमें पर्वत और पठार पाया जाता है, निम्न भाग है वो कहीं तालाब है तो कहीं आपके महासागर है, कहीं गहरे गर्त है। लेकिन वैज्ञानिकों ने घूमती हुई पृथ्वी और इसके सभी को एक ही मानते हुए इसकी जो शेप है उस शेप को नारंगी के समान बताई है, अतः ऊपर से चिपटी हुई और ध्रुवों की तरफ अतः पोलर की तरफ क्या चपटी हुई है। पोलर है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये दबी हुई है। और जो इक्वाटर लाइन है भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है अतः यहाँ तो चपटी है अतः दबी हुई है। इन क्षेत्रों में तो क्या इसमें इस प्रकार पृथ्वी क्या नीचे की तरफ दबी हुई है, ऐसे दबी हुई है। लेकिन जो ये जो आपका इक्वाटर लाइन है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, इस भूमध्य रेखा पर थोड़ी थोड़ी क्या उभरी हुई है, अतः उभरी हुई है ऊपर की तरफ है, तो भूमध्य रेखा पर अधिक मोटी है और ध्रुवों पर ये चपटी है। तो इसलिए इसकी कुछ आकृति चपटाकार, कुछ विद्वान इसको गोलाकार, गोल आकृति पाइथागोरस नाम के विद्वान थे, उन्होंने बताया कि ये गोल है। इसी प्रकार जिस प्रकार वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती है, उसी प्रकार वैज्ञानिकों ने खोजा कि पृथ्वी के अंदर भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है। सबसे पहले गाइस आपने अध्ययन किया कि पृथ्वी की आकृति के बारे में, अर्थात पृथ्वी के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न लेयरों के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? स्वेस ने। यह मैं लिख रखा है कि स्वेस सर्वप्रथम स्वेस नाम के विद्वान ने सर्वप्रथम स्वेस नामक विद्वान हुए हैं, एक भूवैज्ञानिक हुए हैं। स्वेस नामक जो भूवैज्ञानिक है, स्वेस नामक भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली परतों का बताया था। भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी की आंतरिक परतें बताई। कौन सी बताई? आंतरिक परतों की व्याख्या की। ये समझो आप, आंतरिक परतों की व्याख्या किसने की है? आंतरिक विभिन्न प्रकार की जो परतें पाई जाती है वो सबसे पहले किसने बताया? वो सब सर्वप्रथम स्वेस नामक विद्वान ने बताया। ये अपने अध्ययन किया। तो मैं आपको इनको फिर एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, पहले अपने परत पड़ी क्रस्ट को वैज्ञानिकों ने यहाँ बताया। इस क्रस्ट को भूपर्पटी कहा जाता। नंबर 1 आप नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह इसको लिखो कि क्रस्ट है उसको ऊपरी लेयर है, इसको भूपर्पटी कहा जाता है। अर्थात सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, चारों तरफ जो फैली हुई सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सरफेस पर चारों तरफ लिफाफे नुमा लिपटी हुई उस परत का नाम है क्रस्ट प्रदेश, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन बन गया, पृथ्वी की ऊपरतम परत कौन सी है? भूपर्पटी। ठीक है, किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन आए कि कौन सी परत पर जैव मंडल पाया जाता है? तो जैव मंडल अर्थात जीव जंतु, क्रीचर, जो प्राणी जो पाए जाते हैं वो किस पर पाए जाते हैं? क्रस्ट प्रदेश पर। वो पूछे कि कौन सी परत है पृथ्वी की, ऐसी कौन सी परत है पृथ्वी की जिस
जिस पर अपनीति और विनीतियां पाई जाती है, अर्थात अप और डाउन पाए जाते हैं, अर्थात श्रृंग और गर्त पाए जाते हैं। अर्थात ये अभिनीति है, नीचे की तरफ धसी हुई है, और ये अपनीति है, ऊपर की तरफ उठी हुई है। अर्थात जिसमें अपनीति और अपनीति अप हो गई, अप हो गई, और ये अभी हो गई, अभिनति, अपनति और अभिनति, ये कहाँ पाई जाती है? अतः श्रृंग और गर्त, इसको क्या बोलेंगे? श्रृंग, पीक, ये होगी श्रृंग, और ये हो गया ग्रथ। अतः उच्च श्रृंखला और गहरी श्रृंखला। उच्च भाग पृथ्वी का उच्चतम भाग और निम्नतम भाग, यह पूछे कि महाद्वीप और महासागर कौन सी परत में पाए जाते हैं। अतः महाद्वीप का सबसे अधिक भाग कौन सी परत के अंतर्गत है? तो वो है कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत। महाद्वीप ये सबसे ऊपरी परत, और महाद्वीपों का सबसे अधिक भाग वो कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत है। अब पूछे कि पृथ्वी की वह कौन सी परत है जिसमें अधिक, पृथ्वी की ऐसी कौन सी परत है जो पृथ्वी के सबसे अधिक आयतन का, सबसे अधिक वॉल्यूम का अधिक प्रसार रखती है, यह सबसे बड़ी परत है। तो ऐसे अगर पूछे तो क्वेश्चन आपका यहाँ आयतनी प्रसार के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी परत है वो आपकी कौन सी है? मेंटल लेयर है। लेकिन इसका अगर संपूर्ण पृथ्वी का आयतन पूछे कि ये संपूर्ण पृथ्वी में कितने परसेंट पाई जाती है? 0.5 से लेकर 1% लगभग, तो 1% भाग पर ये फैली हुई है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 1% रखती है ये। अतः एक्सटेंशन वॉल्यूम जो है वो 1% है, इसका एक्सटेंशन जो आपका वॉल्यूम है 1% है। अब इसकी पूछे कि इस जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जो ये परत है पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसको क्रस्ट कहा गया, सॉलिड कहा गया, इसका डेंसिटी कितनी है, इसका घनत्व कितना है? तो इसका घनत्व 2.75 से लेकर और 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। कितना? अतः 2.75 से लेकर 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है इसका डेंसिटी। अब कहे कि ये जो आउटर जो पार्ट है, आउटर जो लेयर है अर्थ की, पृथ्वी की जो, अतः अर्थ की जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर किससे बनी हुई है? इसका कंपोजिशन किससे है? इसका कंपोजिशन, अतः इसका निर्माण कैसा हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसा हुआ? तो ये जो परत है, ये परत है मुख्य रूप से सिलिका, अतः सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम से बनी है। अतः सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिलिका है और एल्यूमिनियम से बनी है। अतः इस कारण सिलिका की अधिक मात्रा होने के कारण इस परत का दूसरा नाम है सियाल परत। अतः सियाल परत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सियाल, सिलिका एल्यूमिनियम इसके अंदर है। अब देखो ये परत सिलिका एल्यूमिनियम इसमें अधिक है। सिलिका एल्यूमिनियम अधिक होने के कारण इस परत को दूसरा क्या नाम दिया था? मैंने यहाँ लिखा है तेजाबीय परत, तेजाब की परत। इसमें एसिड पाया जाता है, इस परत के अंतर्गत एसिड पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसमें होने का इसको तेजाब की परत कहा गया। कौन सी परत को तेजाब की परत कहा गया? क्रस्टीय परत को। दूसरी बात, इस परत ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है, सॉलिड पार्ट से बना हुआ है, सॉलिड भाग है, ठोस भाग है, कठोर होने के कारण ये परत को लिथोस्फीयर की संज्ञा दी गई है। लिथोस्फीयर, अरे इसका तात्पर्य, लिथोस्फीयर से तात्पर्य क्या हो गया? लिथोस्फीयर से तात्पर्य SPHER का लिखा हमने, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर से तात्पर्य, सॉरी यहाँ SPHER, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर SPHERE, लिथोस्फीयर से तात्पर्य क्या हो गया? अर्थात ये चट्टानें हैं जो लिथोस्फीयर है, अर्थात कठोर चट्टानों से निर्मित है। ये मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। सेडिमेंट्री रॉक से तात्पर्य अवसादी चट्टानों। संसार की कौन सी परत है, कौन सी पृथ्वी की परत है जिससे कि मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है, अर्थात अवसादी चट्टानों से? ये आउटर पार्ट है पृथ्वी का, जो आउटर पार्ट है, ये चारों तरफ एक आउटर पार्ट बना हुआ है। ये पृथ्वी का चारों तरफ ये एक लेयर है, चारों तरफ की जो लेयर है, ये लेयर जिसे भू परपट्टी कहा गया है। ये परपट्टी ठोस से, अवसादी चट्टानों से, कटावों से बनी हुई चट्टानों से निर्मित है। इसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। अब कहे कि ये जो लिथोस्फीयर है, जो आपकी कृष्ण प्रदेश से संबंधित और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इम्पोर्टेंट है
कि महाद्वीप और महाद्वीप एवं महासागरीय परत जो प्लेटें पाई जाती है इसके अंतर्गत ही पाई जाती है। महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं, महाद्वीप जो प्लेट है वो सबसे ज्यादा, ये महाद्वीप जो प्लेट है वो उसका सबसे अधिक पार्ट है, 30 किलोमीटर तक महाद्वीपीय प्लेट इसके अंतर्गत फैली हुई है। कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत सबसे अधिक किसका भाग है? महाद्वीपों का। महासागर में ये महासागरीय जो प्लेट आती है वो मात्र 5 किलोमीटर तक है, अतः 5 किलोमीटर की मोटाई में महासागरीय प्लेटें हैं जो कृष्ण प्रदेश के अंतर्गत आती है, और महाद्वीपीय प्लेटों के अंतर्गत 30 किलोमीटर की प्लेट आती है। कॉन्टिनेंट के अंतर्गत कितनी है? 30 किलोमीटर की मोटाई में है, और महासागर में कितनी है? ये 5 किलोमीटर की मोटाई में। इसी तेजाबी परत कहा जाता है। तो ये तो आपका था क्रस्ट लेयर। अब सेकंड है आपके सामने मेंटल लेयर। मेंटल से ताकि मध्य स्तरीय द्रवित अवस्था में अर्थात प्रवार प्लेट, इसको प्रवार प्लेट भी कहते हैं। जिसको भूप्रपटी कहा तो इसको प्रवार के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है हिंदी में? प्रवार प्लेट। प्रवार प्लेट से तात्पर्य क्या होता है? ऐसी प्लेट, ऐसी परत जो कि द्रवित अवस्था में, ये मध्य स्तरीय है। आगे इसका कंपोजिशन कैसा हुआ? सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें सिलिका की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा, इस कारण इस परत को क्या कहा? सीमा परत कहा गया, जिससे उसको सियाल कहा गया। इसी प्रकार इसको सीमा परत की संज्ञा दी गई। अब इसका डेंसिटी कितनी थी? 2.75 से 2.9 घन सेंटीमीटर था, ग्राम घन सेंटीमीटर था। इसी प्रकार इसका जो डेंसिटी, इसकी जो घनत्व है वो 2.90 से लेकर 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर घन है। ये इसका जो डेंसिटी है। अब इसको लिथोस्फीयर कहा गया, अवसादी चट्टानों के कारण लिथोस्फीयर कहा गया। इसी प्रकार इस चट्टान को पायरोस्फीयर कहते हैं। इस चट्टान को पायरोस्फीयर कहा जाता है। इसको पायरोस्फीयर से लेकर इस पायरोस्फीयर की मात्रा देकर इस पर एक परत। अब ये जो परत है, इस परत, इसको पायरोस्फीयर कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का ये एक्सटेंट जो वॉल्यूम 1% था, 1% थी। ये 1% पृथ्वी के संपूर्ण जो आयतन है उसका ये 1% है। इसी प्रकार ये जो है वो संपूर्ण जो पृथ्वी की जो मेंटल लेयर है, उस संपूर्ण जो मेंटल है उस पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% है। 83% आयतन ये रखती है। कितनी रखती है? संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83% ये रखती है। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान 76% पर द्रव्यमान पाया जाता है। अब जिस प्रकार इसमें एसिड की मात्रा अधिक होती है, इस परत में सबसे अधिक एसिड की मात्रा किसमें? कृष्ण प्रदेश में एसिड की मात्रा तेजाबी परत कहा गया, एसिड की लेयर कहा गया। इसी प्रकार इसमें सार की मात्रा अधिक है, अर्थात नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसको सारी परत कहा गया, सैलिनिटी, अर्थात इसको सारी परत कहा गया। इसमें सारी परत कहा गया। इस परत की मोटाई औसतन 34 किलोमीटर है, 33 से 34 किलोमीटर, और अधिकतम 100 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। एस्थोनोस्फीयर तक, दुर्बलता मंडल तक इस परत की मोटाई है, अर्थात 0 से लेकर 100 किलोमीटर की मोटाई कृष्ण की थी। अब मेंटल लेयर है, यह बताए कि मेंटल लेयर की मोटाई कितनी है। तो मेंटल लेयर 100 किलोमीटर से लेकर और प्रारंभ होती है 2900 किलोमीटर की गहराई में। 2900 किलोमीटर की गहराई में ये परत पाई जाती है, अर्थात 2900 किलोमीटर की गहराई में ये परत पाई जाती है। इस परत को विभिन्न विद्वानों ने इसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा, अर्थात पृथ्वी की सफेद परत, पृथ्वी की जो अर्थ की सफेद जो लेयर है वो इसको कहा व्हाइट ऑफ द अर्थ। किसको कहा गया? इस सियाल परत को, अर्थात मेंटल लेयर को। ये जो लेयर है गाइस, विद्यार्थियों, साथियों, ये जो मेंटल लेयर है वो द्रवित अवस्था में, पिघली अवस्था में, तो पिघली अवस्था पर इस पर क्या तैर रही है? सियाल तैर रही है। जो सॉलिड पार्ट है, पृथ्वी का सॉलिड पार्ट है, जिससे विभिन्न प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट है,
और आपकी अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। इसी प्रकार आपकी अफ्रीका और प्रशांत महासागरीय पैसिफिक प्लेट है। वो सारी प्लेटें सॉलिड पार्ट से बनी हुई है। ये किस पर तैर रही है? ये मेंटल लेयर पर तैर रही है। तो इससे यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता कि सीमा पर कौन सी लेयर तैर रही है? तो सियाल तैर रही है। सियाल किस पर तैर रही है? वो सीमा पर तैर रही है। अतः सियाल जो परत है, ये सियाल परत सीमा परत पर तैर रही है। या पूछे सीमा परत पर कौन तैर रही है? सियाल किस पर तैर रही है? सीमा पर। क्यों तैर रही है? द्रवित अवस्था में। और वो क्यों है? क्यों एक सॉलिड है और एक द्रवित है। तो इसी प्रकार ये आपकी मेंटल लेयर है। अब चलते हैं थर्ड जो लेयर है, उस थर्ड लेयर का नाम है कोर। अतः इसको इंटरनल अंतरतम लेयर है। पृथ्वी की आंतरिक सबसे अंदर की जो परत है उसका नाम है कोर। CORE कोर। ये कोर जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा, इसका कंपोजिशन, इसका निर्माण, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार हुआ है? तो मुख्य रूप से दो पदार्थों से मिलकर बना है। एक तो निकिल, दूसरा नाम है फेरस और निकिल। अतः फेरस और लोहे से इसका निर्माण हुआ है। इसलिए ये परत ऐसी परत है जिसमें चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है, मैग्नेट। तो चुंबकीय परत के लक्षण होने का चुंबकीय परत भी कहते हैं। इसके केंद्रीय भाग में ये केंद्रीय परत है। दूसरी इसकी विशेषता ठोस और द्रवित अवस्था में। इसके दो पार्ट बने हुए वैज्ञानिक ने। ऊपर का जो पार्ट है उसको द्रव कहा जाता है और नीचे का जो पार्ट है वो ठोस है। अतः नीचे इनर जो कोर है वो ठोस है, आउटर कोर है वो क्या है? सॉलिड। आउटर जो कोर है वो द्रवित अवस्था में है और इनर कोर है वो किस अवस्था में है? वो सॉलिड अवस्था में। इस परत को विभिन्न विद्वानों जिस प्रकार इसको लिथोस्फीयर, क्रस्ट प्रदेश को लिथोस्फीयर का, मेंटल परत को क्या कहा गया? यहाँ लिखा हुआ है कि इस परत को पायरोस्फीयर कहा गया, मेंटल को। उसी प्रकार कोर प्रदेश को, कोर लेयर को वैज्ञानिकों ने बेरोस्फीयर कहा गया। अब इसका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कितनी है? 11 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस प्रकार गाइस ये आपके सामने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ था। अब मैंने आपके सामने बताया। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो में इनके मध्य डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धता पाई जाती है, असततता पाई जाती है। दो लेयर आपस में जुड़ी हुई है, दो परतें आपस में जुड़ी हुई है। अतः दो परतों का ट्रांजिशन से संक्रमण क्षेत्र है। उन संक्रमण क्षेत्र में कौन कौन सी परतें हैं? जैसे मान लो आपको मैंने उदाहरण के रूप में एक मोहर विकिक है, कॉनराड है, रेपिटी है, लेमान है। इन सभी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा। इसको देखिए, साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए।